देखिए टैक्स पेयर तो मैं भी हूँ, मैं भी पे करता हूँ। हाँ डायरेक्टली नहीं करता हूँ बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ। जैसे कुछ लोग डायरेक्टली करते हैं जिनको इनकम टैक्स पे करना होता है 5 लाख से अबव जिनका इनकम होता है। तो अब तो 7 लाख हो गया, 5 लाख पहले था। 7 लाख मतलब से अबव जिसका इनकम रहता है साल में, देन ही हैव टू पे इनकम टैक्स। लेकिन हम लोगों का, क्योंकि हम लोग ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास भी करते हैं टैक्स पे। और पर्सनली मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट को टैक्स तो पे करना होता नहीं है, डायरेक्टली नहीं पे करना होता है, बट इनडायरेक्टली यू हैव टू पे इनकम टैक्स। जैसे आप देखते हो बिस्किट खरीदते हो तो, या फिर बिस्किट हटा बुक्स खरीदते हो, बुक्स उस पर भी टैक्स है। और पेन लेते हो, पेन अगर 10 रुपये की पेन है तो उसमें भी टैक्स ऐड होता है। वहाँ पे लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, विच मीन्स all taxes are included in this pen. Those pen who have to those pen you are going to purchase, so पे सब करता है। लेकिन इंडिया में टैक्स पे करना एक तरह से चैरिटी करना है। जैसे अगर आप ईयरली अगर देखा जाए, अगर एट द एंड ऑफ ईयर आप 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपये टैक्स पे कर रहे हो, सब कुछ को ऐड करके डायरेक्टली टैक्स में अगर आप 5,00,000 पे कर रहे हो गवर्नमेंट को टैक्स, तो वो आप चैरिटी कर रहे हो ऐसा आप मान सकते हो। क्योंकि जिस तरह से टैक्स पेड हो रहा है तो गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, क्या प्रोवाइड कर रही है, मुझे ये बताओ। जो टैक्स पे कर रहा है, जिसको टैक्स पे करना होता है, जैसे कोई 50 लाख पे कर रहा है तो 50 लाख पे करने वाला कभी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल बना के रखी है उसमें जाता है अपना इलाज करवाने? नहीं जाता। अरे 50 लाख तो खैर दूर की बात हो गई, जैसे कोई 1,00,000, 2,00,000 पे करे, अगर मंथली ईयरली पे करे टैक्स पे, हर टैक्स को जोड़ के अगर इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो भी नहीं करता है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना पसंद करता है, वो भी प्राइवेट ही जाता है। और इवन जो गरीब है वो भी गवर्नमेंट जो एबल है प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे तैसे कर्ज वगैरह लेके या फिर लोन वगैरह, जैसे भी एबल है अगर, तो वो भी नहीं जाना चाहता, वो भी नहीं जाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो भी सोचता है प्राइवेट में ही अपना इलाज वगैरह करवा ले। और दूसरी बात, सिक्योरिटी गवर्नमेंट का क्या है, और जो भी जनता है देश का, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सिक्योरिटी मीन्स जैसे चोरी होता है या फिर कहीं लूट पाट होता है तो क्या होता है, जो सिक्योरिटी मतलब पुलिस पूरा कॉन्शस रहे, अगर कोई भी केस आ रही है तो उसको डील करे तुरंत और उसको सॉल्व करने का कोशिश करे जल्दी से जल्दी। हमारे यहाँ हाँ डेली आता है लगभग 2.5 लाख केस डेली पेंडिंग होता है। तो उस हिसाब से सिक्योरिटी क्या मिल रही है जनता को वो भी आप देख लीजिए, गवर्नमेंट क्या सिटीजन को दे पा रही है सिक्योरिटी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसके बाद फिर उनको सिटीजन को पे करना होता है। पे मतलब सुविधा देना होता है। तो सुविधा क्या दे रही है गवर्नमेंट आपको पता ही है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आपको इंडिया, इसीलिए मुझे लगता है इंडिया छोड़ छोड़ के हर साल जो है एनआरआई बन रहा है आदमी यहाँ का, हर साल 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे इंडिया छोड़ रहा है अपना देश। क्यों छोड़ रहा है? ऐसा नहीं है इंडिया पसंद नहीं है, इंडिया पसंद है, बट गवर्नमेंट उस तरह से टैक्स पेयर को
वो सुविधा नहीं दे पा रही है जो वो डिजर्व करते हैं, तो इसीलिए छोड़ के जा रहा है सिटीजन यहाँ का। जो एबल होता है देश छोड़ने में, वो छोड़ के चले जाता है, मिलीनियर जो एबल रहता है। और जो एबल नहीं है देश छोड़ने के लिए, जैसे अगर आपको देश इंग्लैंड में जाना है तो आप अगर वहाँ पे 5 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट वहाँ पे गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करेगी आपको। और 5 मिलियन पे करने के लिए मिलीनियर होना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता 5 मिलियन पे। और जो नहीं पे कर पाता उसको यहीं पे घुट घुट के मरना होता है। यही गवर्नमेंट के अंदर, यही शासन व्यवस्था, इसी में रहना पड़ता है और इसी में अपना ज़िंदगी काटना पड़ता है। तो यही है। अब जैसे गवर्नमेंट का प्लान था घर घर नल जल, अब फालतू था, बिहार में फालतू था हालांकि, क्योंकि यहाँ 15-20 फीट में पानी निकल जाती है, तो यहाँ नल जल की क्या ज़रूरत है। तो कुछ कारण है जिसके कारण गवर्नमेंट नहीं करती है वो काम और देश छोड़ के लोगों को जाना होता है। तो यही सब कुछ बातें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं वीडियो बनाया। और बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं रहा था, मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालने की। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।